अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी एटसी पर 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अपलोड कर चुके हैं लेकिन स्टिल आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, आपकी लिस्टिंग पर इंप्रेशंस आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं लेकिन विजिट्स और सेल्स नहीं आ रही? तो ये एपिसोड आप लोगों के लिए ही होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो जितने भी एटसी पर न्यू सेलर्स होते हैं वो लाजमी फेस करते हैं। फिर जब वो 200-300 लिस्टिंग्स तक पहुंच जाते हैं फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई होती है। 300 लिस्टिंग की लिस्टिंग फी भी उन्होंने पे कर दी होती है और उन लिस्टिंग को 3 महीने से ज्यादा का टाइम भी हो गया होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर लिस्टिंग फी दोबारा भी ड्यू हो जाती है। तो एक तरह से वो काफी सारी लिस्टिंग फी के नुकसान के नीचे दब जाते हैं। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो उन 300 लिस्टिंग्स को जब फिक्स करने बैठते हैं तो उस पर महीना डेढ़ उनको वैसे ही निकल जाता है। तो कुल मिला के 5 से 6 महीने लग जाते हैं नए सेलर को अपनी इस गलती को फिक्स करने में। लेकिन आपके साथ में इस प्रॉब्लम को अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप न्यू सेलर है और एटसी पर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट कर चुके हैं और 40-50 प्रोडक्ट्स अपलोड कर चुके हैं और आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, तो ये एक प्रॉब्लम ऐसी जिसको आपको लाजमी फिक्स करने की जरूरत है, और ये है एटसी पर प्रोडक्ट फोटोग्राफी। जब भी एटसी की लिस्टिंग की बात की जाती है तो एटसी की लिस्टिंग बाकी मार्केट प्लेसेस से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। बाकी मार्केट प्लेसेस जैसे कि अमेजन पर आपको अमेजन स्ट्रिक्टली कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप अमेजन पर अपलोड कर रहे हैं उसकी जो मेन इमेज है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो 85% इमेज को जो है कवर कर रहा हुआ होना चाहिए, ताकि अमेजन के सारे कैटलॉग में एक सिमेट्री आए और सारे प्रोडक्ट्स तकरीबन एक ही जैसे लगे, ना कि ये कि एक का थंबनेल अलग तरीके से, दूसरे का थंबनेल अलग तरीके से, तीसरे का अलग तरीके से। अमेजन इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन एटसी आपको फुल खुली इजाजत देता है, फुल खुली आजादी देता है कि आप जितना चाहे एटसी पर अपने आप को क्रिएटिव रख सकते हैं, अपने थंबनेल को, अपने प्रोडक्ट की इमेज को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। और यही चीज है जो कि एटसी पर सेलर्स के लिए क्विक सक्सेस का बायस बनती है कि एटसी पर आप अपना थंबनेल, अपनी प्रोडक्ट इमेज अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। अब जब आपको इतनी ज्यादा आजादी मिल जाती है तो फिर एटसी आप पर यह पाबंदी भी नहीं रखता कि भाई आपको अपनी प्रोडक्ट इमेज एटलीस्ट ऐसी तो शो करनी ही करनी है। यही वजह है कि काफी सारे न्यू सेलर्स इस चीज में मात खा जाते हैं कि उनके जो थंबनेल होते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट इमेज होती है वो इतनी छोटी होती है, इतनी लो रेजोल्यूशन होती है कि वो कस्टमर को सही से समझ ही नहीं आती। यही वजह है कि काफी सारी लिस्टिंग्स पर व्यूज तो आ रहे होते हैं लेकिन वो कभी विजिट्स और सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे होते। यही वजह है कि आज मैं एपिसोड बना रहा हूं जिसमें मैं आपके साथ 5 ऐसी टैक्टिक्स शेयर करूंगा जिन्हें अगर आप अपनी प्रोडक्ट इमेज पर अप्लाई करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप नए सेलर और आपको ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप जल्दी ही ऑर्डर्स हासिल करना शुरू कर देंगे, या फिर अगर आपकी ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन स्लो हैं तो आप अपने ऑर्डर्स में 10% इजाफा देंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं अगर आपकी 5 टैक्टिक्स आप अपनी लिस्टिंग पर अप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और बारी बारी एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास एटसी ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आपने अभी तक एटसी पर साइन अप नहीं किया तो मैंने अपना रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको 40 फ्री लिस्टिंग्स मिलेंगी, जिसका मतलब ये कि आपकी जो शुरू की 40 लिस्टिंग होंगी उस पर आपको 20 सेंट्स फी नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर आपको 40 फ्री लिस्टिंग्स चाहिए तो मेरा रेफरल लिंक जरूर इस्तेमाल करिएगा। और ये मैंने etsy.com अपने पास खोला हुआ है। यहाँ पर अगर हम आके फनी टी शर्ट सर्च करते हैं तो ये इसने हमारे सामने कुछ फनी टी शर्ट्स खोल दी हैं और यहीं पर हमारी आ जाती है ट्रिक नंबर 1 जो कि है क्लीन बैकग्राउंड। अब क्लीन बैकग्राउंड से क्या मुराद है? क्लीन बैकग्राउंड से मुराद ये है कि आपका जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों आपस में डिफरेंट होने चाहिए, दोनों के कलर्स आपस में डिफरेंट होने चाहिए ताकि पता चल सके कि कहाँ पर बैकग्राउंड है और कहाँ पर फोरग्राउंड है। जिसकी बेस्ट मिसाल हमारे पास ये वाली डिजाइन है। और इस टी शर्ट को अगर आप देखो तो शर्ट ब्लैक है और बैकग्राउंड जो है वो ग्रे है। कलर व्हील में अगर आप इसको देखो तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आती हैं और जब आप इसको देखते हो तो क्लियरली आपको पता चलता है कि कहाँ पे बैकग्राउंड एंड हो गया और कहाँ से फोरग्राउंड शुरू हो गया। और इस तरीके से क्लीन बैकग्राउंड आपके होने चाहिए। अब इसने तो टी शर्ट के ऊपर ही के पीछे बैकग्राउंड लगाया हुआ है, मतलब फोटोशॉप में बैकग्राउंड लगाया हुआ है, एक्चुअल बैकग्राउंड नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये वाली इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। व्हाइट टी शर्ट है और पीछे बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा रियलिस्टिक बैकग्राउंड है। और इस तरह के रियलिस्टिक बैकग्राउंड वाले डिजाइन जो होते हैं वो एटसी पर काफी ज्यादा सेल होते हैं। मतलब इस तरह की जो प्रोडक्ट इमेजेस है उसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि वो नेचुरल लगता है, रियलिस्टिक लगता है। हालांकि ये रियलिस्टिक है नहीं। यहाँ पर अगर आप देखो तो कॉलर पर इसने डिजाइन, कॉलर तक इसने डिजाइन को पहुंचाया हुआ, जबकि यहाँ पर नहीं होता। चेस्ट का डिजाइन जो होता है वो हमेशा 4 उंगलियां छोड़कर उसके बाद से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ पर इसने अगर आप देखें तो कॉलर से शुरू किया हुआ, तो ये इसका मसला है। बाकी इसका ये बैकग्राउंड और प्रोडक्ट इमेज काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन फोल्ड पर ये पूरा डिजाइन शो नहीं हो पाता। तो इस बंदे ने बेस्ट किया जो वो कर सकता था। और इसके अलावा यहाँ पर ये वाली ये इमेज काफी ये अच्छी है। इसको भी अगर आप देखें तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड क्लियरली वाज़ेह तौर पर दिख रहा है और टी शर्ट भी जो है
डिजाइन भी जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ रखा गया है, चेस्ट पे रखा गया, ना कि गले में घुसाया गया है। तो ये हमारी आज की ट्रिक नंबर 1 है जिसे आपको अपनी एटसी की प्रोडक्ट इमेज पर अप्लाई करना है कि आपका जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों आपस में डिफरेंशिएट होने चाहिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो रियलिस्टिक बैकग्राउंड होना चाहिए ताकि इमेज जो है वो आपकी रियल लग सके, रियल मॉकअप लग सके। तो यहाँ देख रहे हैं आप जितने भी मैंने खोले हैं फर्स्ट पेज पे जितने भी आ रहे हैं, पॉपुलर नाउ, बेस्ट सेलर्स, अब मैंने फनी टी शर्ट सर्च किया बाय द वे, जो कि बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड है और इसी वजह से देख रहे हैं आप यहाँ पर जितने भी पॉपुलर और बेस्ट सेलर्स यही डिजाइन हमारे सामने आ रहे हैं और अगर आप इनको देखो तो इनमें जितने भी बेस्ट सेलर्स हैं उन सबके बैकग्राउंड्स हैं और बैकग्राउंड्स और फोरग्राउंड्स में दोनों में डिफरेंस है। प्रोडक्ट वाजे तौर पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में है क्या, और ये देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट है जिनके बैकग्राउंड नहीं है और ये देख रहे हैं ये इन पे ना बेस्ट सेलर का बैच है और ना पॉपुलर का बैच है, हालांकि फीडबैक्स इनके भी ज्यादा है और लेकिन ये फीडबैक्स जैसे कि मैं आपको पुरानी वीडियोज में बता चुका हूँ कि टोटल स्टोर के आपके फीडबैक्स शो होते हैं, तो फीडबैक्स अगर यहाँ पर ज्यादा शो है इसका मतलब ये नहीं ये प्रोडक्ट बेस्ट सेलर होगा। फीडबैक अगर आप देखें तो इस पे ज्यादा फीडबैक्स है, जबकि ये इमेज जो है एक बैकग्राउंड वाली और प्रॉपर मॉडल वाली इमेज है जिसमें प्रॉपर शो किया जा रहा है कि प्रोडक्ट दिखेगा कैसे और प्रोडक्ट वाजे तौर पे दिख रहा है। और जैसे कि उर्दू में बहुत फेमस मिसाल है, चीज़ दिखेगी तो ही बिकेगी, और आपका प्रोडक्ट आपका डिज़ाइन क्लियरली दिखेगा तभी वो सेल होगा, वरना उस पर सिर्फ व्यूज ही आते जाएंगे, ऑर्डर्स उस पर ना के बराबर ही आएंगे। वैसे अगर आपने तो आपको नहीं पता व्यूज और विजिट्स में डिफरेंस, व्यूज में ये है कि अगर जैसे कोई स्क्रॉल करता जा रहा है आपका प्रोडक्ट उसमें आ जाता है तो उसको एक व्यू काउंट कर लिया जाता है, लेकिन जब तक कस्टमर उस पर क्लिक ना करे तब तक उसको विजिट काउंट नहीं किया जाता। तो यही वजह है कि अगर आपकी लिस्टिंग पर व्यूज बढ़ रहे हैं लेकिन विजिट्स नहीं बढ़ रहे तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि स्क्रॉल करते हुए आपका प्रोडक्ट कस्टमर को शो तो बहुत हो रहा है लेकिन कस्टमर उस पर क्लिक नहीं कर रहा है क्योंकि कस्टमर को समझ ही नहीं आ रही कि आपके प्रोडक्ट में आखिर है क्या ऐसा। तो ये हमारी ट्रिक नंबर 1 है जिसको आपको अप्लाई करना है अपनी प्रोडक्ट इमेजेस पर। अब इसकी अगर हम बात करें कि इसको आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, इसको फोटोशॉप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप वैसे काफी सारे सेलर्स को फोटोशॉप यूज करना नहीं आता होगा तो मैं आपको इसका आसान सोल्यूशन भी बता देता हूँ। इसके लिए हमें जाना है प्रिंटिफाई पे। प्रिंटिफाई पे अगर हम आ जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट हम खोल ले, लेट्स सपोज हम ये वाला प्रोडक्ट खोल देते हैं और यहीं पर अगर हम प्रोडक्ट इमेज में आते हैं तो देख रहे हैं आप डिफरेंट टाइप के हमारे पास मॉकअप्स ऑलरेडी प्रिंटिफाई में मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखें मॉडल्स वाले भी है, सिर्फ प्रोडक्ट वाले भी है और बैकग्राउंड वाले भी है हमारे पास। बैकग्राउंड वाले चाहे तो हम बैकग्राउंड वाले इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें फ्लॉ ये है कि ये क्रॉप सही से नहीं हुए, प्रोडक्ट काफी छोटा दिख रहा है और प्रोडक्ट सही से नहीं दिखेगा थंबनेल पे, इस वजह से इस इमेज को हम यूज नहीं कर सकते। ये वाली इमेज अच्छी है लेकिन इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एडिट में खोलेंगे। एडिट में खोलने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पे प्रीव्यू में आ जाएंगे और यहाँ देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन है मॉकअप का, बैकग्राउंड के में अगर आपको इमेज लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं सेलेक्ट करने का, तो ऑप्शन अभी फिलहाल हमारे पास है नहीं। आप कोई भी अच्छी सी इमेज फ्री पे या गूगल से डाउनलोड करके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट इमेज जो है उनको इंप्रूव कर सकते हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ट्रिक नंबर 2 है उसके लिए अगर हम किसी एक स्टोर को खोल लेते हैं तो वो बेहतर मैं आपको समझा सकूंगा। तो ये एक स्टोर है जो कि मुझे मिला है एटसी पर होमी क्राफ्टरी के नाम से और ये स्टोर स्टार सेलर है, 612 इसकी सेल्स आ चुकी है, कैलिफोर्निया यूएसए बेस्ड है। और ये स्टोर पे अगर आप देखें तो हमारी ट्रिक नंबर 2 जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, वो ये कि आपने अपने स्टोर में कंसिस्टेंसी रखनी है। प्रोडक्ट मॉकअप जो है वो आपके एक ही तरह से सारे दिखने चाहिए, फिर चाहे वो कॉफी मग के हो, टी शर्ट के हो, हुडी के हो, आपने एक ही वेरिएशन को लेकर चलना है। हाँ मॉडल्स आपके चेंज हो सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ देखो तो मॉडल्स आपके चेंज हैं लेकिन स्टाइल आपने एक ही रखना है। इसमें भी अगर आप देखो तो पूरे जो है मॉडल ने कवर किया हुआ है इमेज को और उसने शर्ट को पहना हुआ है और उसके ऊपर इसने कुछ ओढ़ा हुआ है, और यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जैकेट पहनी हुई है, जैकेट के अंदर टी शर्ट है और कंसिस्टेंसी रखी गई है मॉकअप्स के बीच में। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल से बैठा हुआ है मॉडल और लेकिन अगर आप इसको देखें तो तकरीबन सेम देख रहे हैं। जब तक आप इसको फोकस करके ना दिखते आपको मॉकअप डिफरेंट नहीं लगता, लेकिन मॉकअप्स डिफरेंट है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मॉकअप स्टाइल सेम है लेकिन
पोजिशनिंग चेंज है, इमेज चेंज है। तो ये चीज़ है जो कि आपको अपने प्रोडक्ट मॉकअप्स पर, प्रोडक्ट इमेजेस पर अप्लाई करनी है कि आपके स्टोर पर तमाम मॉकअप्स एक ही जैसे दिखने चाहिए। ये नहीं कि किसी में आपका मॉडल इतना छोटा सा दिख रहा है, किसी में आपका मॉडल और बड़ा दिख रहा है, ये चीज़ आपने नहीं। खैर ये तो इन्होंने फैमिली टी शर्ट इस वजह से इस तरीके से किया हुआ है, ये चीज़ आपने नहीं करी कि यहाँ पर आप देख रहे मॉकअप क्या नाम है, मॉडल अजीब से छोटा सा हो गया है, प्रोडक्ट के ऊपर देखे टेक्स्ट पर्दे में ही नहीं आ रहा, और यहाँ पर देखे मॉकअप बड़ा हो गया, मॉडल बड़ा हो गया, टेक्स्ट वाजे तौर पे दिख रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने कॉपी करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरे कैनवस को कवर करते हुए होना चाहिए। पूरी जो प्रोडक्ट है, पूरी जो आपकी प्रोडक्ट इमेज है, उसको मॉकअप जो है आपका पूरा कवर करना चाहिए ताकि आपका डिज़ाइन वाज़े तौर पर दिख सके। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये दोनों इमेजेस हैं आपके सामने, और इसको अगर आप देखो तो इसका टेक्स्ट क्लियर पर्दे में आ रहा है, इसका टेक्स्ट पर्दे में ही नहीं आ रहा कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो जब चीज़ कोई दिखेगी ही नहीं तो वो सेल ही कैसे होगी। प्लस अगर आप यहाँ पर आप देखें इसके ये वाला मॉकअप तो इसने प्रिंटिफाई से ही लिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे इसने गलत की है वो ये कि बैकग्राउंड दिखाने के चक्कर में इसने प्रोडक्ट को कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया है, जिसमें टेक्स्ट जिस इमेज में छोटा होगा वो यहाँ पर सही से नहीं दिखेगा। ये वाली इमेज ज़्यादा बेहतर है, इसमें टेक्स्ट और डिज़ाइन काफ़ी वाज़े तौर पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप अगर फ्लो देखें तो मॉकअप्स की जो है, इसके मॉकअप की इमेजेस थोड़ी सी डिफरेंट है। एक मॉकअप अलग है, दूसरा मॉकअप दूसरी तरीके से है। अगर मैं आपको मग्स की इमेजेस कुछ दिखा सकूँ, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखें तो आपको डिज़ाइन वाज़े तौर पर पर्दे में आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो आपको डिज़ाइन वाज़े तौर पर पर्दे में नहीं आ रहा है क्योंकि मॉकअप ही सही से नहीं किया गया हुआ। और इसमें अगर आप देखें तो इस वाले में आपको ज़्यादा वाज़े तौर पर दिख रहा है। हालांकि ये दोनों इमेजेस सेम ही है, इसने ज़्यादा अंदर क्रॉप किया हुआ है, प्रोडक्ट को ज़्यादा वाज़े तौर पर दिखा रहा है। लेकिन इस वाले में देखें इसने इतना क्रॉप नहीं भी किया, लेकिन डिज़ाइन को इतने अच्छे से प्लेस किया हुआ है कि वो क्लियरली दिख रहा है। तो ये चीज़ भी आपने अपने डिज़ाइन पर लाजमी अप्लाई कर दी है कि जब भी आप मॉकअप कर रहे हो तो आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल क्लीन और वाज़े तौर पर दिख रहा हो, और आपके मॉकअप्स के बीच में सिमेट्री हो। आपके मॉकअप्स एक ही जैसे दिखने चाहिए ताकि अगर कोई आपकी लिस्टिंग पर क्लिक करके आपके स्टोर पर यहाँ पर ला के क्लिक करे तो आपके जितने भी डिज़ाइन है वो तकरीबन सारे सेम दिखने चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वाली इमेज सेम दिख रही है और ये सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप कुछ बीच में सेम नहीं दिख रहे हैं, कुछ मॉकअप सही नहीं लग रहे। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है, इस चीज़ से आपने दूर रहना है। वैसे ये स्टोर भी कोई नया ही है और ये भी प्रिंटिफाई को ही यूज़ कर रही है, मॉकअप सारे प्रिंटिफाई के ही है। इस तरह के मॉकअप से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी। मॉकअप्स में आपने सिमेट्री रखनी है, जैसे कि अगर आप इन मॉकअप्स को देखें इसमें सिमेट्री है लेकिन इनमें फिर जाके सिमेट्री नहीं आ जाती। तो सिमेट्री का आपने खास ख्याल रखना कि आपके सारे मॉकअप्स एक ही जैसे दिखे, एक जैसे दिखेंगे तो वो आपका स्टोर ज़्यादा लेजिट लगेगा और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कस्टमर को। तो ये ट्रिक नंबर 2 है जिसको आपको अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स की जो इमेजेस है उस पर लाजमी अप्लाई करना है। दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाना काफ़ी टाइम और मेहनत मांगती है, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम के उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके बिल्कुल फ्री होता है, आपको माउस पर 2 जगह सिर्फ क्लिक करना होता है। अगर आपका फ़ोन है आपके पास तो आपको अंगूठे से 2 जगह पर टैप करना होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर हम ट्रिक नंबर 3 की बात करें तो ट्रिक नंबर 3 के लिए अगर हम वापस अपने सर्चेस में चले जाते हैं जो कि हमने सर्च किया था यहाँ पर टी शर्ट को। अब अगर टी शर्ट पर यहाँ पर आप आकर देखें तो तकरीबन जितने भी मॉकअप्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो तकरीबन रियल लाइफ मॉकअप्स है। इसको अगर आप देखें ये जितने भी मॉकअप्स 1 2 3 4 और ये वाला रियल लाइफ मॉकअप नहीं है। खैर ये को भी आप कंसीडर कर सकते हो, कस्टमर की आंख पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इनको रियल लाइफ नहीं कंसीडर करूँगा क्योंकि एक तरह से पड़े हुई है। और ये वाले मॉकअप जो है ये वाला, ये तो बिल्कुल ही रियल लाइफ है और ये इवन के बता भी रहा है कि ये डिज़ाइन प्रिंट कैसे होगा। पूरा पर इसने वीडियो भी डाली है, वैसे वीडियोस भी काफ़ी हेल्पफुल होती है मॉकअप्स में। वीडियो मॉकअप्स आप यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा ही हेल्पफुल लगते हैं। खैर तो डिज़ाइन ही कोई दूसरा प्रिंट करते हुए दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जितने भी डिज़ाइन है ये भी रियल लाइफ पे शर्ट को फोल्ड करके प्रॉपर रखा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बेड के ऊपर शर्ट को फोल्ड करके रखा गया, उसकी तस्वीर की जो रियल लाइफ है। ये वाली डिज़ाइन भी रियल लाइफ है, बास्केट के ऊपर टी शर्ट को रखा गया है ये वाला भी, और ये तो तकरीबन मॉडल को ही पहनाया गया है। तो ये तो और ही ज़्यादा रियल लाइफ लग रहा है और ये तो एक्चुअल मॉडलिंग है, मॉडल्स को पहनाया गया है, ये भी मॉडल्स को पहनाया गया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई मॉडल वाली टी शर्ट यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो रियल लाइफ
लाइफ और एक्चुअल ह्यूमन हो, ना कि किसी मॉडल को किसी स्टूडियो में खड़ा करके उसकी तस्वीरें खींची गई हो। इस तरह की तस्वीरें जो होती है वो कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगती है, क्योंकि उनको पता होता है ये किसी मॉडल का शूट किया गया है, इसको प्रॉपर फोटोशॉप और टाइप के सॉफ्टवेयर में डाल के इसको एडिट किया गया है, तो उस पर कस्टमर उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाता जितना इस तरीके से रियलिस्टिक इमेजेस, जिस तरीके से देख रहे इसको हैंगर पर लटकाया गया है, इस तरीके की इमेज हो गई, या फिर इस तरीके की इमेज जो कि आम इंसान जो कि वर्कआउट नहीं करता उसको पहनाई गई है। तो इस तरह के टी शर्ट्स जो थी, इस तरह के मॉकअप जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से सेल होते हैं। इस तरह के मॉकअप्स के लिए आप जो है वो प्लेसिट टाइप की वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये मॉकअप जनरेशन की सबसे बेस्ट वेबसाइट है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए। और आपको भी यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप यूनिक मॉकअप अपने प्रोडक्ट्स के लिए रखना चाहते हैं तो प्लेसिट का इस्तेमाल लाजमी करें, अगर आपका बजट आपको इजाज़त देता है। तो अगर आपका बजट आपको इजाज़त नहीं देता तो प्रिंटिफाई में भी ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। रियल लाइफ मॉकअप आपको प्रिंटिफाई में भी मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन वो लिमिटेड ही है, एक ही तरह की मॉकअप आपको मिलेगी, उनको आपको खुद से क्रॉप करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर आप जितने टाइप के चाहे मॉकअप्स मिल सकते हैं, इवन के वीडियो मॉकअप्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप अगर आके देखें मर्च वीडियो में, अगर आप आके देखें 3D वीडियो, स्वेटशर्ट, टी शर्ट्स की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो मॉकअप्स आप यहाँ से बहुत अच्छे से जनरेट करवा सकते हैं। और वीडियो मॉकअप्स से अच्छे रियलिस्टिक मॉकअप्स और कौन से होंगे, रियल लाइफ मॉकअप और कौन से होंगे जो आप यूज़ कर सके। तो अगर आप प्लेसिट को अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसकी मेंबरशिप आप लाजमी ही लें और इसी से अपने मॉकअप जनरेट करवाएं, वीडियोज जनरेट करवाएं। क्योंकि अगर आप 250 डिज़ाइन अपलोड कर लेते हैं प्रिंटिफाई के थ्रू के जेनेरिक मॉकअप्स का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अगर आप 50 डिजाइन अपलोड कर देते हैं प्लेसिट के मॉकअप्स, रियल लाइफ मॉकअप्स और वीडियो मॉकअप्स का इस्तेमाल करते हुए, तो ये 50 डिजाइन जो होंगे, ये 50 प्रोडक्ट्स आपको ज्यादा सेल्स लेके देंगे एज कम्पेयर टू वो जो जेनेरिक मॉकअप्स का इस्तेमाल करते हुए आपने अपलोड किए होंगे। तो ये हमारी ट्रिक नंबर 3 है जिसको आपको अप्लाई करना है। इसको अगर आप इन 3 ट्रिक्स को अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप अपनी सेल्स में इंक्रीज लाजमी देखेंगे। इसके अलावा अगर हम अपनी ट्रिक नंबर 4 की बात करें जिसको आपको अप्लाई करना है वो है जूम इन ऑन डिटेल्स। अब जूम इन ऑन डिटेल्स का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट इमेज अपनी क्रिएट करें, आपने मेक श्योर करना है कि आपका डिजाइन जो है वो 100% विजिबल हो, उसका एक एक कोना क्लियरली पढ़ने में आ रहा हो। जिससे कि अगर मैं यहाँ पर वापस अपने पेज 1 पर आता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसको तो मैं भी फिलहाल कुछ और सर्च कर देता हूँ, फनी कॉफी मग, कॉफी की खैर मैंने स्पेलिंग भी गलत लिख दी यहाँ पे। अब अगर यहाँ पर मैं आके देखता हूँ तो ये तो डिजिटल डिजाइन है, तो इसको तो हम काउंट में नहीं लेंगे। इनको अगर हम काउंट में ले तो यहाँ पर आप देख रहे ये डिजाइन कितने वाजे तौर पर दिख रहा है, और ये वाला डिजाइन इसको अगर आप देखो तो घूर के पढ़ना पड़ रहा है कि क्या है, जबकि कस्टमर इतना टाइम जाया नहीं करेगा किसी डिजाइन के पीछे कि वो बैठ के घूरने बैठ जाए। जबकि उसी रो के सेकंड रो में अगर आप आके देखो तो सेम डिजाइन इसको मिल रहा है और क्लियरली पढ़ने में आ रहा है, अ पर्सन हु इज टास्क्ड विद ब्ला 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 ब्ला। देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से कंपटीशन कितना ज्यादा हाई है। तो अगर आप कोई डिजाइन सेल कर रहे हैं तो आप लाजमी उसमें 10, 15, 20 लोग और भी होंगे जो उसी डिजाइन को, उसी निच को टारगेट कर रहे होंगे। तो अगर आपके डिजाइन इस तरह का है, जो ये आपकी प्रोडक्ट इमेज इस तरह की है जिसमें क्लियरली आपका डिजाइन वाज़ेह तौर पर नहीं दिख रहा, तो वो डिजाइन आपका सेल ही नहीं होगा। यही वजह है कि काफी सारे जो नए सेलर होते हैं उनके 150, 200, 250, 300 डिजाइन वो लोग अपलोड कर लेते हैं, लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही होती है कि अगर आप प्रिंटिफाई से बाय डिफॉल्ट डिजाइन अपलोड करते हो तो थंबनेल की जो इमेज होती है वो आपकी बहुत सारे वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रही होती है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट काफी छोटा दिख रहा होता है। तो जब प्रोडक्ट आपका छोटा दिखता है तो फिर यही चीज होती है कि कस्टमर को आपका डिजाइन समझ ही नहीं आता, तो वो उसको स्क्रॉल करते हुए इस तरीके से आगे बढ़ जाता है। तो आपने वाज़ेह तौर पे अपने डिजाइन को क्लियरली अपने मॉकअप के अंदर शो कराना है कि भाई आपकी जो डिजाइन देख रहे हो वो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से आपके साथ प्रिंट होके आएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम और ले तो यहाँ पर है, अब ये तो है जो जेनेरिक डिजाइन है जो कि प्रिंट किया गया है मग के ऊपर। इस वाले को अगर आप देखो तो इस वाले ने एक तरह से पैटर्न है जो कि डिजाइन पर अपलोड कर मग पे अपलोड किया हुआ है, और ये पैटर्न इर्द गिर्द राउंड घूमेगा और राउंड अब ये मग को घुमा के तो नहीं दिखा सकता, 3D व्यू तो नहीं दे सकता। तो इसने क्या किया है कि मग का लेफ्ट और राइट लगाया हुआ है और दिखाया हुआ है कि भाई ये डिजाइन है जो कि प्रिंट होके आपको मग पे दिखेगा। ऐसे एक और बंदे ने भी किया था, इसने ये दोनों सेलर्स जो है वो डिफरेंट ही है।
और दिमाग दोनों के पास एक ही जैसा है कि दोनों ने ही डिज़ाइन को पूरी तरीके से दिखाया हुआ है, लेफ्ट और राइट, और ऊपर पूरा जो प्रिंट डिज़ाइन प्रिंट होगा वो भी दिखाया हुआ है ताकि कस्टमर को क्लियरली दिखे और कस्टमर बेहतर डिसाइड कर सके, कस्टमर को प्रोडक्ट समझ आ सके। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों को अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें तो आप एज ए व्यूअर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट है जो कि आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पे दिख रहा है, ये वाला या ये वाला। अगर आप कस्टमर होते और आप स्क्रॉल करते हुए आ रहे होते तो आप इन दोनों में से किस एक को सेलेक्ट करते? जाहिर सी बात है आप इस वाले को सेलेक्ट करते। क्यों? क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर डिज़ाइन दिख रहा है, डिज़ाइन वाज़ेह तौर पे दिख रहा है तो कस्टमर भी वाज़ेह तौर पे आगे चल के अपनी जो जिनको भी वो दिखाना चाहते हैं दिखा सकेगा। बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड में वही डिज़ाइन सेल होते हैं जो आप व्यूअर किसी को दिखा सके, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी शो कराना चाह रहा होता है तो वो पर्सनैलिटी इन्हीं चीज़ों के थ्रू शो होती है। तो अगर वो इस तरह का कोई बग ले ले जिसपे उसने अपना कोई फेवरेट डिज़ाइन प्रिंट किया है लेकिन उसका फेवरेट डिज़ाइन कोई देख भी नहीं सकता तो उस डिज़ाइन को प्रिंट करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। यही वजह है कि काफ़ी सारे प्रिंट ऑन डिमांड सेलर जो है वो ये मिस्टेक लास्ट भी कर बैठते हैं कि उनके मॉकअप्स में उनके डिज़ाइन क्लियर नज़र ही नहीं आ रहे होते। जितने भी लोगों से मैंने बात की है कंसल्टेशन में भी उनके भी जो मेजॉरिटी मसला होता है ऑर्डर्स ना आने का वो यही होता है। तो मैंने सोचा इसको पब्लिकली आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ ताकि आप इन चीज़ों को फिक्स कर सके। और इस तरीके से देख रहे हैं आप जितने भी फ्रंट पेज पे डिज़ाइन है मेजॉरिटी में डिज़ाइन क्लियरली नज़र आ रहा है, डिज़ाइन क्लियरली नज़र आ रहा है तभी वो फ्रंट पेज पर है और तभी वो बेस्ट सेलर्स है, तभी उनके पास ये बेस्ट सेलर जैसे टैग्स है। तो ये हमारी ट्रिक नंबर 4 है। और ट्रिक नंबर 5 की हम बात करें तो ट्रिक नंबर 5 हमारी है यूज ऑल 10 इमेजेस के। जितनी भी एडसी पर आपको इमेजेस अलाउ की जाती है आपने मेक श्योर करना है कि अपनी सारी स्लॉट फिल करनी है। एडसी पर 10 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कस्टमर ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की 10 स्लॉट्स को एंगेज किया हुआ है, 10 की 10 स्लॉट्स को फिल किया हुआ है और दिखा रहा है कस्टमर को हर एंगल से डिज़ाइन, हर एंगल से प्रोडक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हर इमेज पर डिफरेंट तरीके से यहाँ पे कलर बताए हुए हैं, कौन कौन से कलर ऑप्शन है, किस किस कलर ऑप्शन पर डिज़ाइन कैसे दिखेगा और इमेज बग का साइज क्या है इंचेस में बताया गया है कि 3.4 इंचेस ये हाई होगा, 3.1 इंचेस ये वाइड होगा। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर बताई जा रही है। अब एज ए प्रिंट ऑन डिमांड सेलर अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट ज्यादा कलर सेल कर रहे हैं तो आपने सारे कलर्स शामिल करने हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा कलर्स नहीं शामिल करें तो आपने मेक श्योर करने के प्रिंटिफाई से आप ज्यादा इमेजेस डाउनलोड करें। प्रिंटिफाई पे अगर हम देखें तो अगर इसके लिए हम प्रिंटिफाई पे चले जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 2 3 और 4 और 8 और ये हमारे पास कितनी 11 इमेजेस है, 11 इमेजेस टाइप हमारे पास आ रही है। अगर हम बैक को हटा देते तो बैक के अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी इमेजेस आ जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि प्रिंटिफाई पे जो अगर आपको जितनी ज़्यादा इमेजेस मिल रही है वो अपलोड करें। पहले तो आपके पास कलर्स ही इतने सारे आ जाएंगे। कलर्स अगर आपके पास लेट सपोज कम हो जाते हैं जैसे 4-5 कलर्स हैं तो बाकी की 5 कलर्स की जो 5 स्लॉट जो है वो आपने इस तरीके से रियल लाइफ इमेजेस से उनको फिल कर देना है ताकि जितने ज़्यादा आप ऑप्शन या जितने ज़्यादा एंगल्स आप कस्टमर को दिखा सकेंगे उतना ही ज़्यादा कस्टमर आपकी लिस्टिंग से सेटिस्फाइड होगा और वो एक करेक्ट डिसीजन ले सकेगा कि क्या ये प्रोडक्ट उसके काम का है भी या नहीं। तो उम्मीद करता हूं जो 5 ट्रिक्स मैंने आपको बताई है आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स पर अप्लाई करेंगे, अपने प्रोडक्ट इमेजेस पर अप्लाई करेंगे ताकि आपकी प्रोडक्ट इमेजेस प्रोडक्ट विजिबिलिटी ज्यादा इंप्रूव हो ताकि जो आपके व्यूज है इंप्रेशंस है ये विजिट्स और सेल्स में कन्वर्ट हो सके। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता तो मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके इन 5 ट्रिक्स के रिलेटेड या मेरी पुरानी वीडियोस के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आप मुझसे 1-on-1 प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं, मेरी अप्रोच को कॉपी करके अपने लिए प्रिंट ऑन डिमांड को पहले पैसिव फिर फुल टाइम इनकम का जरिया बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे zamana@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब मैं इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।